नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं गरीब शिष्या और पार्वती माँ के कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है गुरु भाई बहना, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार के जीवन खुशी से बीत रहा था। पति जो था खेती करता था और पत्नी शिव शिष्या थी और उसका एक बेटा था। 3 जना का परिवार है गुरु बहना। तीनों अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। एक दिन जब वह खेत पर काम करने जाता है तो उधर से उसके सब यार दोस्त आते हैं और कहता है, चलो यार पार्टी मनाने। भर दिन खेत में काम करते रहता है, चलो चलकर कहीं कुछ खाएं पिए। जानते हैं न गुरु बहना, जैसा संगत वैसा रंगत होता है। कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों न हो, उसके साथ जैसा संगत रहता है वैसे ही हो जाता है। इसके सब दोस्त शराबी था। भर दिन आवारा गर्दी करते रहता था। यह बेचारा तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन सब दोस्त मिलकर उसको बदमाश बना दिया। अब वह खेत का काम नहीं करता है और अपने दोस्तों के साथ भर दिन आवारा गर्दी करते रहता है और भर दिन बैठकर दारू पीते रहता है। जब दारू पीकर घर पर आता है तो अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता है। एक बच्चा था, उसको भी बहुत मारता था। एक तो होता है कि शराब पीने के बाद घर आकर सो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन यह व्यक्ति तो शराब पीकर घर आता था और पत्नी को मारता था। एक दिन भी बेचारी चैन से नहीं रहती थी। जब शाम ढलता था तो उसको डर लगता था कि अब मेरा पति आएगा शराब पीकर और हमको और मेरे बच्चा को बहुत मारेगा। वह शिव शिष्या थी। प्रतिदिन शिव गुरु से यही मांगती थी कि मेरे पति को सही रास्ता दिखाए, जैसे पहले थे वैसे बना दीजिए। मेरे पति रास्ता भटक गए हैं प्रभु, उन्हें रास्ता दिखाएं। कैलाश पर्वत पर बैठकर पार्वती देख रही थी। वह अपने पति से कहती है, महादेव हम जा रहे हैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने। कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे मेरा मन उब गया। जा रहे हैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करेंगे, सबको देखेंगे कौन क्या कर रहा है। इस वक्त सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इस वक्त सब लोग अपने अपने खेतों के काम में बिजी हैं। हमको बहुत देखने का मन कर रहा है कि कैसे सब लोग काम कर रहे हैं, कैसे सब लोग रह रहे हैं, कैसे सब लोग भक्ति आराधना कर रहे हैं। यहाँ से बैठकर तो बहुत देखते हैं, लेकिन आज हमको सामने जाकर देखने का मन कर रहा है। महादेव कहते हैं कि जाइए आपकी जैसी इच्छा। वहाँ पर गणेश भगवान और कार्तिक भगवान भी थे। दोनों सुन लेते हैं अपने माता पिता को बातें करते। दोनों अपने माता से कहने लगते हैं, माता जी
मैं भी चलूँगा घूमने, मैं भी चलूँगा पृथ्वी लोक पर घूमने। कैसा वहाँ के लोग होते हैं, कैसा पृथ्वी लोक होता है, हम कभी नहीं घूमने गए हैं, मैं भी चलूँगा। पार्वती कहती है कि ठीक है चलना। पार्वती सोचती है कि अकेले पृथ्वी लोक पर घूमने में मजा नहीं आएगा, क्यों न अपने साथ सखी सलेहर को ले लें। तब वह जाकर लक्ष्मी माता से कहती है और सरस्वती माता से कहती है कि हम पृथ्वी लोक पर जा रहे हैं भ्रमण करने, आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा। तो लक्ष्मी माता और सरस्वती माता कहती है कि ठीक है चलिए, हम भी कभी पृथ्वी लोक पर नहीं गए हैं, साथ में घूम लेंगे। तो सब अपने अपने सवारी पर सवार होकर अपना भेष बदलकर पृथ्वी लोक पर चले आते हैं। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि एक मंदिर में शिव चर्चा हो रहा है। सब शिव चर्चा में पीछे बैठकर शिव चर्चा सुनने लगते हैं। शिव चर्चा खत्म होने के बाद घूमते घूमते सब लोग को प्यास लग जाता है, तो एक घर दिखाई देता है जो 3 तल्ला का था और पास में ही गाड़ी खड़ा था, घोड़ा खड़ा था। सोचते हैं कि यह आदमी तो बहुत अमीर होगा, चलते हैं इसके ही घर पे खाना खाएंगे, पानी पिएंगे और आराम करेंगे। सब जाकर दरवाजा खटखटाते हैं तो उसमें से एक औरत निकल कर आती है और कहती है कि क्या हुआ, इतना दोपहर में आप सबने मेरा दरवाजा क्यों खुलवाया। सब कहते हैं कि बहुत जोर से भूख लगा है, कुछ खाने को मिलेगा। तब औरत कहती है कि इतना गर्मी के दिन में दोपहर के समय में कौन खाना बनाएगा, यहाँ पर कोई खाना नहीं मिलेगा, जाइए किसी और के दरवाजा पर। इतना कहकर उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और एक झोपड़ी के पास जाते हैं जहाँ वह दुखियारी शिष्या बहन थी जिसका पति रोज मारपीट करता था। वहाँ जाकर दरवाजा खटखटाते हैं तो दरवाजा खोलती है और कहती है क्या हुआ बहन, आपने क्यों दरवाजा खुलाया। सब कहते हैं कि हमको बहुत भूख लगा है, प्यास लगा है, कुछ खिलाओ, पानी पिलाओ। वह आदर सत्कार से अपने झोपड़ी में बुलाती है और ठंडा ठंडा पानी पिलाती है। उसके घर में सिर्फ आटा था गुरु बहना। वह आटे से रोटी बनाती है और नमक रोटी देती है खाने के लिए और कहती है हमें माफ करना बहन, मेरे घर में कुछ नहीं है आप लोग को खिलाने के लिए, हमसे यही बना तो यही खिला रहे हैं। सब लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, इतना ही मेरे लिए बहुत है। जब शाम के समय हुआ तो पार्वती शिष्या बहन को कुछ रुपया देती है और कहती है कि बाजार जाकर राशन के सामान ले आओ, तुम भी खाना और हमें भी खिलाना।
क्या आज रात को हम यहाँ रुक सकते हैं? शिष्या बहन कहती है कि कोई बात नहीं बहन, लेकिन मेरा पति है वह बहुत मारता पीटता है, बहुत शराबी है। जब घर पर आएगा तो आप सबको भी मारेगा। पार्वती कहती है कि यह सब हम पे छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। जाओ तुम राशन के सामान लाओ और खाना बनाओ। वह बाजार जाकर राशन के सामान लाती है और खाना बनाकर सबको खिलाती है। उसके बाद उसका पति आता है और दरवाजा खुलवाता है। जब शिष्या बहन दरवाजा खोलने जाती है तो पार्वती माँ बोलती है, तुम रहने दो, हम जा रहे हैं दरवाजा खोलने। शिष्या बहन कहती है कि आप नहीं जाइए, नहीं तो यह आपको मारने लगेगा। पार्वती कहती है कि हमें कुछ नहीं होगा। वह बहुत सुंदर रूपधरी थी और जाकर दरवाजा खोली तो उसका पति देखते ही रह गया। वह सब कुछ भूल गया और पार्वती माँ को देखते ही रह गया कि कितना सुंदर स्त्री है और मेरे घर पर क्या कर रही है। यह देखकर शिष्या बहन हैरान रह गई कि इसने कुछ नहीं पूछा कि कौन है और हमें भी नहीं मार रहा है, क्या हो गया। फिर शिष्या बहन कहती है कि आज रात के लिए सब लोग यहाँ पर रुके हैं। तब वह कहता है कि कोई बात नहीं, रहने दो। उस दिन से वह सुधर जाता है। कल जब सुबह हुआ तो सब देवी जाने लगी। आते समय सब अपने रूप में आ जाती है। यह देखकर शिष्या बहन पैरों में जाकर गिर जाती है और कहती है कि माँ आप सब मेरे गरीब झोपड़ी में आए हैं, हम आपको पहचान ना सके, हमें माफ कर दीजिए। सब देवी कहती है कि तुमसे कुछ गलती नहीं हुआ है, क्यों माफी मांग रही हो? जो मांगना है वह मांगो। वह कहती है कि बस मेरे पति को सुधार दीजिए, जैसे पहले थे वैसे कर दीजिए, शराब छुड़वा दीजिए। पार्वती कहती है कि ऐसा ही होगा, आज से यह कभी भी रास्ता नहीं भटकेगा, जैसे पहले काम करता था वैसे ही करेगा और तुम दोनों के जोड़ी 7 जन्मों तक सलामत रहेगा। लक्ष्मी माता भी आशीर्वाद देती है कि तुम दोनों को कभी भी धन के कमी नहीं होगा। सरस्वती माता भी आशीर्वाद देती है कि तुम्हारा बच्चा बहुत होनहार होगा, पढ़ने में तेज होगा, पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी करेगा, तुम सबको कभी भी कोई चीज के दिक्कत नहीं होगा। इतना कहकर सब वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सब लोग अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि क्या हुआ पृथ्वी लोक पर, आप सब घूम के चले आए। पार्वती कहती है कि आपकी एक शिष्या थी, वह बहुत दर्द में थी, हम उसको मदद करके आए हैं। उसका पति बहुत शराबी था।
वह बहुत गरीब थी। जब हम अमीर के दरवाज़ा खुलवाए तो वह हम सबको कुछ नहीं खिलाए, पानी भी नहीं पिलाए। लेकिन यह बेचारी गरीब थी, लेकिन मन के अमीर थी। उसके घर में कुछ नहीं था, फिर भी हम सबको पेट भर भोजन करवाए। हम उसको मदद करके आए हैं। शंकर भगवान कहते हैं, पृथ्वी लोक पर सब लोग एक जैसा आदमी नहीं होता है। पृथ्वी लोक पर बहुत लोग गरीब हैं। कितना को आप अमीर बनाइएगा। सब अपने अपने भाग्य से अमीर गरीब होते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है।